मेरा नाम प्रोफेसर DS खिलार है। RR मेहता कॉलेज ऑफ साइंस पालनपुर में फिजिक्स विषय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर फिजिक्स विषय का अध्यापन कराता हूँ। इस वर्ष संत तुलसीदास जयंती 23 अगस्त 2023 यानी कि श्रावण मास की सप्तमी के दिन मनाई जा रही है। गोस्वामी तुलसीदास ने सगुण भक्ति की राम भक्ति धारा को ऐसा प्रभावित ढंग से प्रसारित किया कि आज भारतवर्ष में सनातन धर्म की ध्वजा जीवित रखने में तुलसीदास जी का योगदान महत्वपूर्ण है। तुलसीदास जी का नाम आते ही प्रभु राम का स्वरूप सामने आ जाता है। वे वाल्मीकि रामायण को प्राकृत भाषा में रामचरितमानस के रूप में प्रकट करने में समर्थ हुए। ऐसे समर्थ बने कि वो संपूर्ण देश में रामचरितमानस के पाठ पठन कीर्तन कथा प्रवचन होते रहते हैं। हिंदी साहित्य में उनके ग्रंथों का अध्यापन संशोधन बहुत बड़े पैमाने पर होता है। उनका जन्म संवत 1579 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर नामक ग्राम में हुआ था। पिता का नाम आत्माराम दुबे था। उन्होंने उनका विवाह रत्नावली नामक किशोरी से किया था और इस रत्नावली में तुलसीदास इतने आसक्त थे तो रत्नावली ने एक दिन उनको कठोर शब्दों में इन आसक्ति पर कठोर शब्द कहे। तो उस कठोर शब्द सुन करके तुलसीदास जी को बड़ा वैराग्य हुआ और वे राम भक्ति में लग गए और प्रभु के खोज में और इतने तन्मय हो गए कि हमें उनका पता ही है कि उनको भगवान राम के हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ और अधिकतर उनका जीवन चित्रकूट काशी और अयोध्या में ही व्यतीत हुआ। तुलसी के रामचरितमानस कवितावली विनय पत्रिका गीतावली हनुमान चालीसा वगैरह ग्रंथों बहुत प्रसिद्ध है। उसमें हनुमान चालीसा तो आप देखेंगे तो आज देश में इतना प्रभावित है कि हर शहर में हर गांव में हनुमान चालीसा का पाठ होता है और हनुमान चालीसा अनेक लोगों को कंठस्थ है और वो नित्य पाठ उसका हनुमान चालीसा का करते हैं। तो सनातन धर्म में सगुण भक्ति का प्रचार प्रसार और सगुण भक्ति ही मुख्य भक्ति निर्गुण निराकार में स्थित करने वाली भक्ति मानी जाती है और उसको उन्होंने प्रभावित ढंग से सिद्ध कर बताया। तो सगुण भक्ति सगुण निराकार और निर्गुण निराकार, इसमें सबसे प्रथम सामान्य जनजीवन के लिए सगुण भक्ति अत्यंत सुलभ है जो सनातन धर्म का मुख्य पाया है। और सनातन धर्म में सगुण भक्ति को इतना महत्व है कि पूर्ण विश्व में सबसे ज़्यादा प्रभावित ढंग से और अनेक विध रीति से अनेक संप्रदायों में अनेक रीति से इस सगुण भक्ति का पाठ पठन होता है चिंतन होता है अभ्यास होता है। तो अनेक प्रदेशों में सगुण भक्ति के अनेक संत ने उपदेश किया लेकिन अंततोगत्वा तुलसीदास जी इस समाज पर इतनी बड़ी दया की कि इतना कठिन निर्गुण निराकार स्वरूप का ध्यान करना उसके स्वरूप का चिंतन करना बहुत कठिन है, लेकिन उन्होंने सगुण भक्ति में ऐसे डाल दिया कि वो निर्गुण निराकार को भी लज्जा आए अथवा तो निर्गुण निराकार का भी साक्षात्कार उस साधक को हो जाए और अनेक विध उपासना की पद्धति और इतना मधुर रस काव्य रस उन्होंने प्रकट किया। तो इस दिन उनको हम शतशः नमस्कार करते हैं और उनकी कुछ चौपाइयों का गान करने का प्रयास करती है। देखिए तुलसीदास जी को प्रभु का स्वरूप माने राम का स्वरूप कैसे दिखाई दे सगुण भक्ति में कैसे दिखाई देता था। श्याम शरीर सुभाए सुहावन शोभा कोटि मनोज लजावन जावक जूत पद कमल सुहाए मुनि मन मधुपर जिन छाए
पीत पुनीत मनोहर धोती, हरिति बाल रवि दामिनी ज्योति, कलकिंकिनी कटी सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर, पीत जनेऊ माछ विदेई, कर मुद्रिका चोरी जितुलेई, सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे, पियर उपरना खाका सोती, दुहु आचरणी लगे मणि मोती, नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधाना, सुंदर भृगुटी मनोहर नासा, भाल तिलकुसु रुचिता निवासा, सोहत मनोहर मोरु मनोहर माते, मंगलमय मुक्ता मणि गाथे, पुनि पुनि राम ही चितवशीय संकुचिति मनु सकुचैन, हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम पियासे नयन सियावर रामचंद्र पद। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो इस पावन अवसर पर हमने तुलसीदास जी को स्मरण करके अपनी वाणी को भी पुनीत किया और सनातन धर्म के लिए ये बहुत बड़ा अवसर माना जाता है कि तुलसीदास जी ने सनातन धर्म को सतत जीवित रखने के लिए जो रचनाएं बनाई है, उनका जितना उपकार हम पर है माने उतना कम ही अस्तु। मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो અને સાંભળતા રહો રેડિયો પાલનપુર 90.4 FM।